श्री रामचरितमानस लंका कांड से पढ़ रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयन्ते। श्री रामचरितमानस खस सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारिषेबं भव भयहरणं, कालमत्तेभ्य सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणानिदेजितं निगुणं निर्वकारं, मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तरं, बम्भावन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। कामदेव के सत शिव जी की सेव्य, भव जन्म वृत्ति के भव को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्वकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों को वध में तत्पर, ब्रह्मावृद्ध के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल से नेत वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। संडे नंदा भमति वंदुदा सुंदरम, साधुल चरमामरम, कालबेल्लकात कालभूषणाधरं, गंगा शशांक प्रियं, काशीशं काले कल्पघोषमनं, कल्याणकल्पद्रुमं, नौमीडं गिरिजापतिं गुणनिधे, कंदपन्धाशंकरम्। षंड और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्न चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह को नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति साताम शंभुआ, कैवल्यामपि दुर्भमं, खलानाम दंडघतो असो, शंकर सातनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्त तक दे डालते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लौ निमेष परमानु जुग, बरख कलप सरचन, भजस न मन तेहि राम को, काल जासु को दन। लौ निमेष परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है, और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उस श्री रामचंद्र को क्यों नहीं बचता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंधु बचन सुनि राम सचो, बोले प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम करो, सेतु उतरो कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें से ना उतरे। सुनहु भान कुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तो सेतु नर, चढ़े भव सागर तरही। जामन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप केतु को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा,
अस सुन पुन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, असो स्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर वो छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरो बहोर भयो ते खारा। सुने अति उकित पवन सुत केरी, हर के कपि रघुपति तन हेरी। परंतु उनके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अतियुक्त अलंकार पूरी युक्त सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नन लीलय सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेत प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नर लील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कहा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेत तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया। आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरहि के जूथा। सुन कपि भालु चले कर हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बाणों के समूह आप दौड़ जाइए और बच्चों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र की जय पुकारते हुए चले। जय श्री राम।